दोस्तों, पहले भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटाना और 24 घंटे के भीतर ही अपने भतीजे को पार्टी से बाहर निकालने के बाद मायावती को उम्मीद थी कि उनके भाई उनका साथ देंगे, लेकिन आनंद कुमार ने आखिरी वक्त पर गच्चा दे दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर उन्हें आना था, लेकिन वो पद पर नहीं आए। उन्होंने मना कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गच्चा मायावती के लिए था। इन सब के बीच एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। हैरान इस बात को लेकर कि लगातार मायावती लंबे वक्त से सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए या फिर जो मौजूदा मीडिया है उसको प्रेस नोट जारी करके अपने संदेश पहुंचाती रही। लेकिन क्या हुआ कि अचानक ही वो अपने घर से बाहर निकलती हैं और अपने इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह से मुलाकात कराती है। फौरी तौर पर बीएसपी की तरफ से या फिर जो अलग अलग सूत्र काम करते हैं उनके मुताबिक ये मुलाकात सिर्फ उनकी स्वास्थ्य के हालचाल की लेने के लिए पहुंची थी मायावती। यानी कि अभी हाल ही में उमाशंकर सिंह एक बड़ी बीमारी और गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, उसे वो बाहर निकले थे और इसी लिहाज से मायावती उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने पहुंची थी। लेकिन क्या खबर सिर्फ इतनी भर है? क्योंकि जब उमाशंकर सिंह गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रहे थे तब मायावती मिलने क्यों नहीं पहुंची? और अचानक से मुलाकात तब क्यों हुई जब आकाश आनंद से लेकर उनके भाई आनंद कुमार ने उन्हें कच्चा दे दिया है? आज यही मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल इसके 3 से 4 पहलू हैं। पहला यह कि आकाश आनंद की स्वीकार्यता कहीं ना कहीं मायावती की एक जो लेवल है उसे टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आकाश आनंद ने इतनी ज्यादा लोकप्रियता बीएसपी में या फिर दलित वोटर्स में हासिल कर ली थी कि वो मायावती से ऊपर पहुंच गए, लेकिन ये बात हकीकत है कि मायावती के जो तेवर अपने समय पर हुआ करते थे वैसे ही कुछ तेवर वाला नेता की तलाश लगातार बीएसपी को थी और वो आकाश आनंद पर आकर खत्म होने जा रही थी। या कि आकाश आनंद में मायावती का वो पुराना दौर नजर आने लगा था, जिसकी वजह से मायावती एक सशक्त नेता के तौर पर न केवल उभरी बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान भी उन्होंने संभाली। माना यह भी जाता है कि मायावती की यह बहुत बड़ी खासियत है या फिर यूं कहा जाए कमी कि वो अपने से ऊपर पार्टी में किसी को उभरने देना नहीं चाहती हैं। और शायद यही वजह है कि जिस भतीजे को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वो लेकर आई थी, जब उन्हीं से अपनी छवि, अपनी जो एक पूरा कॉकस बना रखा है उसको चुनौती मिलती नजर आई तो आखिरकार उन्हीं पर कार्रवाई की। जरूर अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर है, उनकी पत्नी आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा को जरूर इसका आधार बताया, लेकिन हकीकत यही कहीं ना कहीं घूमती नजर आती है। लेकिन आकाश आनंद पर जो कार्रवाई की थी उसकी भरपाई उनके पिता आनंद कुमार करेंगे, ये उम्मीद जरूर मायावती को रही, लेकिन यही गच्चा खा गई मायावती। मायावती ने बड़े जोर शोर से स्वागत किया आनंद कुमार का नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर, लेकिन खबर आई कि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से इनकार कर दिया। इसके फौरन ही बाद खबर आई कि वो उमाशंकर सिंह से मिलने पहुंची है। पहले वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको पीली टी शर्ट में नजर आ रहे होंगे, ये उमाशंकर सिंह हैं। खास बात इसमें यह है कि मायावती की पार्टी के इकलौते विधायक यही बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2022 में सिर्फ इतने ही विधायक जीते थे, नहीं, विधायक अच्छे खासे जीते थे, लेकिन उसके बावजूद हालत ये होती गई कि एक एक करके लोगों ने साथ भी छोड़ा और काफी कुछ चीजें बदलती चली गई। हालत क्या है अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर लोकसभा के अंदर देखा जाए तो मायावती की पार्टी का कोई भी सांसद नहीं है। यही उत्तर प्रदेश के अंदर है कि उनके इकलौते विधायक है उमाशंकर सिंह जो रसड़ा से जीते हैं। अब हालात ये बन गए कि एक वक्त में बीएसपी की पहचान एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर होती थी, लेकिन आज वो राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर आकर खड़ी हो गई है और जल्दी उससे वो तमगा भी छिन जाएगा। यानी मायावती ने जिस पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाया था अपने ही राजनीतिक काल में, वही सबसे निचले स्तर पर आकर खड़ी हो गई है। मायावती ये सब कुछ देख रही हैं, लेकिन क्या डर मायावती को इस बात का है कि लोकसभा में उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है? क्या डर इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहां पर उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, वहां पर उनकी पार्टी का सिर्फ महज एक विधायक है? मैं कहता हूं नहीं, उन्हें इस पार्टी से, सरकार से ज्यादा विधायक और सांसदों से ज्यादा चिंता अपनी पार्टी की है। एक ऐसी पार्टी जिसकी वजह से खुद मायावती का वजूद बचा हुआ है। आपको मैं बताता हूं होता क्या है। दरअसल कोई भी पार्टी, चाहे कितनी भी राजनीतिक रसूख वाली पार्टी हो, परिवारवादी पार्टी हो या फिर खुद को खुल के कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, वो अकेले किसी एक चेहरे नाम पर नहीं चलती है, वो कार्यकर्ताओं पर, उनके नेताओं पर चलती है। बीएसपी पिछले 10 बरस के भीतर बड़ी तेज रफ्तार से खत्म होती गई है, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, कई और ऐसे बड़े नेताओं का साथ छोड़ देना जो लगातार बीएसपी की नींव को मजबूत करते रहे। लेकिन कहा जाता है कि मायावती ने जब जब ये महसूस किया कि उनकी छाया से बड़ी छाया रखने की कोशिश बीएसपी में ये नेता कर रहे हैं तो उन्हें साइडलाइन करती गई।
वो ये जानती थी कि राजनीतिक तौर पर उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन मायावती ने कभी अपनी छवि को नुकसान पहुंचने नहीं दिया। यही एक वजह है जिसके चलते मायावती ने बड़े से बड़े एक्शन लिए। ऐसा नहीं है कि मायावती ये नहीं जानती थी कि आकाश आनंद के जाने की वजह से या फिर आकाश आनंद पर की जाने वाली कार्रवाई की वजह से जो युवा दलित वोटर्स हैं वो उनसे नाराज नजर आएंगे। वो जानती थी ये बात, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा चिंता है। कहा यह भी जाता है कि मायावती सिर्फ ये चाहती हैं कि बीएसपी की पहचान सिर्फ दो चीज से हो, एक खुद बीएसपी का चुनाव चिन्ह यानी हाथी, और दूसरा चेहरा मायावती। इसके अलावा तीसरा कोई भी विकल्प वो अपने समर्थकों के सामने या फिर अपने वोटर्स के सामने रखना नहीं चाहती। एक ऐसा ही विकल्प बनकर आकाश आनंद उभर रहे थे। चंद्रशेखर जिस तेजी के साथ उभरे उसमें मायावती का बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान ये है कि जब दलित वोटर्स को और खासकर युवा दलित वोटर्स को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी पार्टी बीएसपी की थी, उस वक्त मायावती सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोल रही थी। ना आंदोलन, ना किसी तरह की आपत्ति जताना, ना पुरजोर विरोध करना, ये सारी चीजें नहीं रही। मायावती ढलता हुआ सूरज राजनीतिक तौर पर अपने आप को प्रस्तुत खुद ही कर रही थी, जिसको लेकर खास तौर पर जो दलित वोटर्स हैं युवा, उनमें नाराजगी थी, और वो भी खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले। इसीलिए चंद्रशेखर ने जो भीम आर्मी बनाई और उसमें दलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, अपने संघर्ष, अपने साथ जो कुछ हुआ जब वो पुलिस की हिरासत में थे, गिरफ्तार हुए थे, जेल तक गए थे, उसका जिक्र करके उन्होंने इसे दलित अस्मिता से जोड़ा। जो काम कभी मायावती करती थी वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर कर रहे थे, और चंद्रशेखर ने उसमें कामयाबी भी हासिल की। लेकिन चंद्रशेखर के सामने सबसे बड़ी चुनौती आकाश आनंद बनकर उभर रहे थे। आकाश आनंद बिल्कुल उसी तेवर में बोलते थे जैसे कभी मायावती बोला करती थी। वो बात अलग है कि आकाश आनंद को रास्ते से हटाने से सबसे ज्यादा फायदा बीएसपी को नहीं बल्कि चंद्रशेखर को होने जा रहा है। अब ऐसे में खबर ये निकल कर आई है कि वो ये जानना चाहती थी कि पहले भतीजा, उसके बाद भाई ने जो गच्चा दिया, क्या इसका असर वाकई पार्टी पर पड़ने जा रहा है। इकलौते विधायक जरूर हैं उमाशंकर सिंह, लेकिन उनसे मुलाकात करके मायावती ने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो भी अभी भी राजनीति में सक्रिय है, वो अब भी उसी तेवर के साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एक मुलाकात से क्या दलित वोटर्स पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है? क्या आनंद कुमार के उस कद को घटा पाएंगी, या आनंद कुमार उस लेवल पर जाकर मायावती को झटका नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ऑफर तो आनंद कुमार के पास कई जगह से आ चुके हैं और राजनीति का चस्का भी अब आनंद कुमार को लग चुका है। आनंद कुमार की संभावनाएं राजनीति में बनती हुई नजर भी आती हैं। अब देखना यह है कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं। लेकिन क्या वाकई मायावती को आनंद कुमार ने और उनके बेटे आकाश आनंद ने गहरा सदमा दे दिया है? ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।